मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने यूट्यूब चैनल MM इस्लामिक स्कॉलर में हम आपका खैर मक़दम करते हैं। आइए हम अपने सबक को आगे बढ़ाते हैं और कुरान सीखने के तहत पहला सबक हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको अच्छी तरह से याद किया होगा, अच्छी तरह से देखा होगा, और अगर नहीं देखा है, नहीं याद किया है तो उस वीडियो को, इससे पहले वाली वीडियो को अच्छी तरह देखें और अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। पहला सबक जो पढ़ा दिया गया है उसका कन्वर्स इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे, उसको दोबारा दोहराएंगे बिल्कुल नहीं, उसको पहली वीडियो में देखें उसको। इससे पहले मैंने एक लफ्ज़ पढ़ाया था जीम, पहली वाली वीडियो में, उसमें ज़रा देखिए ध्यान से। जीम पढ़ाया था, उसको मैंने बताया था कि इसकी शेप कुछ चाँद जैसी होती है, लेकिन ऊपर थोड़ी शक्ल इसकी चेंज कर दी जाती है। तो ठीक इसी तरीके से जीम की शक्ल में ही मैंने इसको भी बनाया है, मगर जीम के अंदर क्या ख़ास बात थी कि यहाँ पर बीच में एक नुक्ता रखा हुआ था, लेकिन इस लफ्ज़ के अंदर नुक्ता नहीं रखा जाएगा, ये बिल्कुल खाली रहेगा, इसलिए इसको जीम नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हा। क्या कहेंगे? हा। इसको हलक से निकालेंगे, हलक से, यहाँ से हा। हवा को लेते हुए बाहर की तरफ को हवा आएगी जब ये लफ्ज़ सही तरीके से अदा होगा। इससे अगला लफ्ज़ भी शक्ल में इसकी बिल्कुल हम शक्ल होगा, मगर इसमें एक अलग पहचान होगी कि इसके यहाँ के बजाय ऊपर एक नुक्ता होगा, यहाँ के बजाय, बल्कि यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, बल्कि इसके ऊपर नुक्ता होगा। ये खाकी ख़ास पहचान है कि ये ऊपर को नुक्ता लिए हुए रहेगा। उससे अगला लफ्ज़ आता है दाल। अच्छा, ये भी हलक से ही निकलेगा, मगर ये खरखराहट के साथ। हा निकलेगा हवा को लेते हुए, खा निकलेगा खरखराहट को लिए हुए, लेकिन ये बात याद रखें कि ये भी गले से ही निकलेगा, हलक से ही निकलेगा। अगला लफ्ज़ है दाल। इसको दाल कहते हैं, ये कुछ इस शेप का होगा। अगला लफ्ज़ भी सेम इसी शक्ल का होगा। ये बात याद रखें कि अक्सर व बेशतर यही होगा कि लफ्ज़ जो है वो शक्ल ब शक्ल होंगे, लेकिन उसकी पहचान की वजह से नुक्ता कराएगा, उसकी पहचान नुक्ता कराएगा कि ये दाल है, ये दाल है, ये खा है, ये हा है। अगला लफ्ज़ आएगा उसके बाद दाल, जाल। इसकी अदायगी में कोई परेशानी नहीं होगी। दाल, दाल। और अगले वाले जिसके ऊपर नुक्ता रखा हुआ है दाल, ज़ुबान को बाहर निकालेंगे और ऊपर के दांतों के किनारे में लगा देंगे, बड़ी आसानी से अदा हो जाएगा। उसके आगे है ये लफ्ज़, इसको रॉ कहते हैं, रॉ। क्या है ये? रॉ। उससे अगला लफ्ज़ है, उसको भी ठीक इसी शक्ल का बनाते हैं, लेकिन उसकी पहचान के लिए उसके ऊपर नुक्ता रख देते हैं। रॉ के बाद जा गया। ये भी कुछ इस शेप का है, चांद बना हुआ है, लेकिन इसका मुंह ऊपर की तरफ है और उसके साथ में 3 शोशे बना दिए गए हैं, इसलिए ये बन गया सीन। रॉ, जा के बाद आता है सीन। उसके बाद लफ्ज़ आता है, ये भी सेम इसी शक्ल का होगा, मगर इसकी पहचान ये होगी कि इसके ऊपर 3 नुक्ते होंगे। इस सीन के ऊपर एक भी नुक्ते नहीं हैं, इस शीन के ऊपर 3 नुक्ते हैं। इसकी पहचान ये है कि ये सीटी की आवाज़ के साथ निकलेगा, शीन, और ये बिल्कुल सेम निकलेगा बड़े आसानी के साथ। कोई मुंह टेढ़ा नहीं करना है, कोई ज़्यादा गौर फिक्र नहीं करना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, और ये बड़ी आसानी से निकल आएगा। सीन, सीन, ये है शीन। अगला लफ्ज़ आता है वो है सौद। उससे अगला लफ्ज़ है ज़ौद। स्वाद के ऊपर नुक्ता नहीं है, ज़ौद के ऊपर नुक्ता है। स्वाद के ऊपर नुक्ता नहीं है, ज़ौद के ऊपर नुक्ता है। सीन के ऊपर नुक्ते नहीं है, शीन के ऊपर नुक्ते हैं। रा के ऊपर नुक्ता नहीं है, जा के ऊपर नुक्ता है।
दाल के ऊपर नुक्ता नहीं है, जाल के ऊपर नुक्ता है। हा के ऊपर नुक्ता नहीं है, हा के ऊपर नुक्ता है। मालूम क्या चला? ये नुक्ते जो होते हैं ये पहचान कराते हैं हरफ की और उनके तलफ़ुज़ की अदायगी की। तो स्वाद के बाद लफ्ज़ आता है तो। अगला वाला भी लफ्ज़ इसी शक्ल का रहेगा लेकिन उसमें चेंजिंग रहेगी। क्या चेंजिंग रहेगी? नुक्ता रखा हुआ रहेगा। क़ज़ा आइन ग़ैन, इसमें भी सेम यही फार्मूला चलेगा। आइन के ऊपर नुक्ता नहीं रहेगा, गैन के ऊपर नुक्ता रहेगा। तो के ऊपर नुक्ता नहीं रहेगा, ज़ा के ऊपर नुक्ता रहेगा। अभी आ जाएगा फ़ा, इसके ऊपर भी एक नुक्ता रहेगा, कुछ इस शक्ल का रहेगा। और फ़ा के बाद ऑफ, इसके ऊपर 2 नुक्ते रहेंगे। उसके बाद लफ्ज़ आएगा ये मरकज़ वाला काफ, फिर लाम, लाम के बाद मीम और मीम के बाद नून। न लाम के ऊपर नुक्ता, न मीम के ऊपर नुक्ता, नून के ऊपर एक नुक्ता। उसके बाद लफ्ज़ आता है वाव, उसके बाद लफ्ज़ आएगा हा, उसके बाद आएगा हा। 2 शक्ल की होती है लेकिन हमें यही पढ़ाना है, यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसी तरीके से अक्सर आती है। हमज़ा, ये कुछ आइन की शक्ल का है लेकिन आइन पूरा होता है, आइन में पूरा राउंड रहता है, हमज़ा में पूरा राउंड नहीं रहता है। और उसके बाद अक्सर हम सुनते रहते हैं छोटी या बड़ी या, कोई छोटी या कोई बड़ी या नहीं है। या मारूफ होती है या मजहूल होती है, यही या हमें पढ़ना है और इसी को याद करना है अच्छी तरीके से। हम थोड़ी सी तलफ़ुज़ की अदायगी कर लेते हैं। हा, हा हलक से निकलेगा, खा भी हलक से ही निकलेगा लेकिन खरखराहट के साथ निकलेगा। दाल, दाल। अगला लफ्ज़ है वैल, वैल। रो, मुंह को पूरा भर लेंगे, ऐसा लगेगा कि मुंह के अंदर कुछ रख रखा है, मुंह पूरा अंदर से खाली रहेगा मगर बाहर से महसूस होगा कि कुछ भरा हुआ, पूरा मुंह गोल कर लेंगे। रो, ज़ा, ज़ा, इसके अंदर एक किस्म की झंझनाहट होगी। सीन, 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 इसके अंदर बहुत तेज़ सीटी की आवाज़ निकलेगी। शीन, शीन, शीन। सौद, सौद, सौद। ज़ाद, ज़ाद। इसके प्रोनाउंसिएशन में अक्सर गलती होती है। ज़ुबान के साइड वाला जो हिस्सा होता है, किनारा वाला, ये ऊपर के दांतों की जड़ में लगाएंगे। जो साइड वाले दांत होते हैं ऊपर जड़ में लगाएंगे तो बड़ी आसानी से अदा हो जाएगा। वाद, उसके बाद अगला लफ्ज़ तो, ये भी पुर होकर पढ़ा जाएगा, पूरा मुँह भरा हुआ रहेगा। तो, अगला लफ्ज़ हल्की आवाज़ से ज़ो, आइन, ये भी हलक से निकलेगा। आइन, आइन, बिल्कुल यहाँ से। ओइन, ओइन, ओइन। फा, फा, दोनों होठों के पास से निकलेगा लेकिन होठ मिलेंगे नहीं, बिल्कुल हट जाएंगे। ऑफ, ऑफ, ये बिल्कुल हलक से निकलेगा, बिल्कुल बीच हलक थे और बिल्कुल साफ आवाज़ के साथ, इसके अंदर खा की आवाज़ नहीं आना चाहिए। ये काफ है, बिल्कुल नॉर्मली बाहर से निकलेगा। कैफ, कैफ, कैफ। लाम, मीम, नून, नून, नून। वाव,
वाव वाव। हा, ये बाहर से हलक में ज़्यादा अंदर नहीं आएगा, बाहर से हा हा। हमज़ा 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 हमज़ा। या। इंशाअल्लाह अगले सबक में इन अल्फाज़ों को एक अलग तरतीब दे करके और अच्छी तरह से आपका इम्तिहान भी लेंगे और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे कि किन लफ्ज़ों के ऊपर नुक्ता आता है, किन लफ्ज़ों के ऊपर नुक्ते नहीं आते हैं, किन लफ्ज़ों को कहाँ रखा जाएगा, किन लफ्ज़ों को कहाँ नहीं रखा जाएगा, कौन से लफ्ज़ किस कैटेगरी में आते हैं, कौन से लफ्ज़ किस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये सबक अगले वीडियो में बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आपके समझ में आया होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम को सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।